नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अलविदा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस अवधि में हम आप लोगों के लिए ग्रहों से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, आ रहे हैं, और ये लंबे समय तक चलती रहेगी यह जानकारी। तो आज हम आप लोगों के लिए मिथुन लग्न के द्वादश भावों यानी 12 भावों में सूर्य ग्रह का कैसा फल रहता है। जिन लोगों का मिथुन लग्न है उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हम संक्षिप्त में ही बात करेंगे क्योंकि लंबे एपिसोड आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि समय नहीं रहता है और जानकारी संक्षिप्त में है हो और समझ तो हमारे आ जाए समझ में तो बहुत बढ़िया रहता है। तो आज भी हम आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। मिथुन लग्न जिसका हो और लग्न में सूर्य हो और सूर्य शुभ दृष्टिगत हो तो माना जाता है कि ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है, दयालु स्वभाव का रहता है, दूसरे की मदद के लिए आगे आता है, सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है, तो आस्तिक किस्म का होता है और घर में सुख शांति रहती है और धन धान्य से फलीभूत ऐसा जातक रहता है जिसके लग्न में सूर्य बैठा हो और शुभ दृष्टिगत हो। और यहीं पर कोई यदि सूर्य अशुभ दृष्टिगत है तो घर में क्लेश रहेगा, अशांति रहेगी, पिता के साथ मतभेद रहेंगे विशेष तौर पर। और दूसरा ऐसा व्यक्ति नास्तिक किस्म का होता है, कोई ईश्वर आदि पे विश्वास नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं करने वाला, कोई भले कार्य नहीं करने वाला, आलसी किस्म का, अगुणी निर्गुणी जिसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। दूसरे भाव में सूर्य हो, धन भाव होता है, चंद्रमा का घर होता है। शुभ दृष्टिगत हो तो अच्छे मित्र, अच्छे बांधव यानी कि अपने बंधु, अपने रिश्तेदार देते हैं सूर्य ग्रह यहाँ पर को व्यक्ति को धन से फलीभूत रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे भाव में सूर्य का होना नेत्र ज्योति और कर्ण, कानों की जो हमारी क्षमता होती है, आंखों की क्षमता होती है, तो इनको हमेशा मतलब बैलेंस इनको अच्छा देता है, यानी कि आदमी की ये चीजों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दूसरे भाव का सूर्य ऐसा माना जाता है। अशुभ होने पर मित्रों के साथ विवाद, मित्र कभी बनेंगे नहीं, न कोई विश्वास पात्र बुरे वक्त में मदद करने वाला मित्र या बांधव, अपना कोई बंधु रिश्तेदार ऐसा नहीं रहेगा व्यक्ति के पास। कोई न कोई पीड़ा उसे सताएगी, आंख कान नाक संबंधित। और इसके अलावा धन की जीवन में हमेशा कमी बनी रहेगी। धन बड़ा बड़ा धन भी आएगा तो भी पूर्ति नहीं होगी, व्यक्ति को खाली ही रहेगा। आएगा धन लेकिन चला जाएगा, आएगा धन चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो सूर्य ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। बहुत सारे उपाय हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाए हैं, आप उन उपायों को सर्च कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर सूर्य ग्रह हो स्वग्रही हो जाते हैं, यहाँ पर को अपने घर में आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर सूर्य शुभ दृष्टिगत हो यहाँ पर को तो बड़ा पराक्रमी होता है, हिम्मत से ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है। अब किसी भी क्षेत्र में वह कार्य करे, वो तो फिर 10 में शादी की स्थिति देखी जाती है। तो ऐसा आदमी के अंदर ऐसी हिम्मत रहती है, ऐसा पराक्रम रहता है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति हिम्मती तो रहता ही रहता है, साथ में आलस्य ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है। सुबह जैसे बहुत से लोग, भाई मैं आधे घंटे बाद या 5 मिनट बाद उठूंगा, ऐसे व्यक्ति को ने अगर ठान लिया कि भाई सुबह उठना है 5 बजे तो उठना ही है, वो अपने आप उठ जाएगा, उसको आलस्य नाम की चीज नहीं मिलेगी, और बिल्कुल ऐसा फुर्तीला ऐसा व्यक्ति रहता है। अशुभ होने पे इसके विपरीत डरपोक किस्म का होगा, एकदम से कोई चीज है मतलब कोई कह देगा तो घबरा जाएगा, हिम्मत नहीं रहेगी अंदर से, बिल्कुल टूट जैसा जाएगा। और इसके अतिरिक्त आलसी किस्म का, बिल्कुल कोई काम में रुचि नहीं, मर मर के आदमी कार्य करता है जब सूर्य कमजोर स्थिति में होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध के घर में आ गए, बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं। शुभ दृष्टिगत होने में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से भरपूर करते हैं, फलीभूत रखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति स्वयं के बलबूते पे भी पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त संपत्ति जोड़ता है। भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन आदि का सुख उसको अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा पे मिलता है। और माता का सुख जीवन में मिलता है, माता की ओर से भी कुछ न कुछ उसको मदद अवश्य मिलती है, माता नैनिहाल पक्ष से भी ऐसा व्यक्ति लाभान्वित रहता है जब सूर्य यहाँ पर को मजबूत स्थिति में हो। तो दूसरा, यहाँ पर को अशुभ स्थिति में आने पर तो इसके विपरीत फल, व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं भोग पाएगा, माता के साथ विवाद, माता को कष्ट देना, ऐसे जातक की प्रवृत्ति में आता है जिसके सूर्य यहाँ पर को कष्टदायी हो जाए, कमजोर हो जाए, पाप फलदायी हो जाए।
तो यहाँ पर को भी यदि सूर्य कमजोर ऐसी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण भाव है, तो सूर्य ग्रह जनित आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए हर एपिसोड में बता रहे हैं, इसमें भी बताएंगे लास्ट में। अब पंचम भाव की बात करते हैं। यहाँ पर को तुला राशि में सूर्य ग्रह आ गए। तुला राशि में सूर्य ग्रह नीचस्थ माने जाते हैं, बड़े खराब माने जाते हैं, और वो भी पंचम भाव में बन गए हैं। यहाँ पर को यदि सूर्य ग्रह को शुभ दृष्टिगत हो गए किसी कारण से, तो व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि देते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पर को ऐसा हो। यहाँ पर को आदमी मतलब रहते हैं, बुद्धि थोड़ी सी व्यक्ति की भ्रमित किस्म की रहती है। कंफ्यूज व्यक्ति ज्यादा रहता है, और थोड़ा सा अलग किस्म की बुद्धि होती है, सामान्य लोगों से अलग। थोड़े में रूठ जाना, थोड़े में चिढ़ जाना, या जिसे हम कहते हैं कि टेढ़ी बुद्धि का आदमी है, थोड़ा कुछ ढीला है इसका, तो ऐसा कहा जा सकता है। विद्या बुद्धि संतान का भी है भाव है, विवाह उपरांत संतान से संबंधित कष्ट यहाँ पर को देखने में आता है। संतान उत्पत्ति में समस्या रहती है। तो नीचस्थ सूर्य के लिए अवश्य ही उपाय करना चाहिए, और शुभ दृष्टिगत हो तो भी उपाय करना चाहिए। व्यक्ति को बुद्धि तो कब कहाँ घूम जाए कोई नहीं जानता है, तो इसकी सूर्य ग्रह की आराधना जातक को बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान करेगी, और व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर को। अब बात करते हैं छठे स्थान पर सूर्य ग्रह की। मंगल के ग्रह में सूर्य ग्रह आ गए। मंगल आक्रामक ग्रह है, सूर्य भी आक्रामक ग्रह है, एक ही वर्ण है, रक्त वर्ण दोनों का। तो यहाँ पर को शत्रुनाशक, अच्छी स्थिति में शत्रुनाशक रोगनाशक होते हैं, और नैनिहाल से नाना से तो कुछ न कुछ संपत्ति अर्जित करवाने वाले होते हैं। किंतु यदि यहीं पर को अशुभ हो जाए, तो ये समझिए कि रक्त से संबंधित विकार, कोई न कोई समस्या, हाथ पांव में दर्द, हड्डियों से संबंधित समस्या अवश्य ही रहेगी। इसके अतिरिक्त शत्रु बाधा अवश्य रहेगी, किसी के साथ कोई न कोई शत्रुता से संबंधित रंजिश बनी रहेगी, और भय रहेगा मन में अकारण कि कभी न कभी यहाँ से हमें नुकसान हो सकता है। तो ये चीज इससे रहेगी। और नैनिहाल पक्ष से पक्ष कोई अपने अच्छे संबंध देखने में नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं उनमें मनमुटाव रहेगा, मतभेद आदि रहेगा। अब बात करते हैं नौ के अंक में, यानी कि सप्तम भाव में सूर्य धनु राशि में। धनु राशि इनकी मित्र ग्रह की राशि है। तो यहाँ पर को सूर्य ग्रह शुभ दृष्टिगत होंगे, तो अच्छी धर्मपत्नी होगी, तेज धर्मपत्नी होगी, इनसे ज्यादा, अपने से ज्यादा बुद्धिमान धर्मपत्नी होगी, और सही मार्ग दिखाने वाली धर्मपत्नी होगी। और व्यापार आदि होगा तो पत्नी आदि व्यापार को और आगे बढ़ाने वाली होगी। और व्यापार स्वयं भी किया जाए तो पत्नी के नाम है, अपने नाम से, तो बहुत आगे चलेगा। इसके विपरीत खराब फल हो यहाँ पर को देखने में आएगा। विवाह में विलंब, और पत्नी आएगी तो पत्नी के साथ आए दिन मतभेद अपने से तेज, और कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा आए दिन, कोई इस तरीके का योग जीवन में देखने में आ सकता है। खराब सूर्य की स्थिति है, व्यापार होगा तो बिल्कुल चलेगा नहीं, या आदमी बदलते रहेगा, कहीं ना कहीं कोई लाभ की स्थिति देखने में नहीं आएगी। तो सूर्य आराधना अवश्य करिए अपनी अपनी समस्याओं के अनुसार। अब इसके बाद अष्टम भाव में मकर राशि में सूर्य। मकर राशि सूर्य के शत्रुग्रही एवं पुत्र भी कहा गया है शनिदेव को, की राशि है। तो यहाँ पर को सूर्य अगर यहाँ पर शत्रुग्रही राशि में होंगे तो कोई ना कोई पीड़ा देंगे। और अष्टम भाव को आयु भाव के साथ मृत्यु भाव भी कहा गया है। तो यहाँ पर को जब सूर्य हो तो व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए, जोखिम वाले कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यदि वो सूर्य आराधक नहीं है, सूर्य उपासक नहीं है, तो जोखिम वाले कार्य, बहुत रिस्की कार्य, थोड़ा भी रिस्क हो तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि सूर्य कष्टदायी हो सकता है। कोई जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, अंग संबंधित, बाहरी अंग संबंधित कोई कष्ट दे सकता है, और एक्सीडेंटल योग बना सकता है। किसी न किसी पीड़ा से वह जीवन भर पीड़ित, स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी आदि से पीड़ित रख सकता है। सूर्य की खराब स्थिति, अच्छी स्थिति होगी तो भी मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और उसके साथ साथ ही व्यक्ति को या कहीं बाहरी देशों से, समुद्र के नजदीक के किनारे वाले देशों से लाभ दिलाने की का फल इसका माना जाता है। कि सूर्य अगर शुभ दृष्टिगत यहाँ पर को हो जाए किसी न किसी कारण से, ठीक स्थिति है उसकी, तो बाहर के देशों से या कहीं ना कहीं से व्यक्ति को, बाहर जो समुद्र के नजदीक के शहर है वहां से व्यक्ति को लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बात आती है भाग्य भाव में सूर्य ग्रह की कुंभ राशि में। शनि की राशि है, और यहाँ पर को सूर्य यदि मजबूत हो तो भाग्य के माध्यम से भी व्यक्ति बहुत आगे जाता है। समय दर समय व्यक्ति को उन्नति मिलती रहती है, और अच्छी स्थिति हो तो कहा जाता है भाग्य अच्छा है यार, इसको समय पे सब कुछ मिल गया है। समय पे इसको नौकरी मिल गई, समय पे विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है। यही एक आदमी की एक इच्छा रहती है। इच्छा है मतलब क्या कहते हैं, लगभग लगभग व्यक्ति के यहाँ पर को भाग्य अच्छे हो, भाग्य कर्म के साथ जो उसने कर्म किया उसका प्रतिफल देने के लिए भाग्य में का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सूर्य की शुभ स्थिति यहाँ पर को व्यक्ति को
बहुत आगे तक ले जाती है। खराब होगा तो कर्म बहुत अच्छे हो तो भी भाग्य खराब, तो भी कोई फल नहीं, खराब स्थिति ऐसी होती है। ये किसी भी ग्रह की मानी जाएगी यहाँ पर को, शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति। अब बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव सूर्य के मित्र बृहस्पति का भाव की राशि है। तो यहाँ पर को सूर्य यदि मजबूत स्थिति में हो, कोई योग बनाए, तो ऐसा व्यक्ति राज सेवा करता है ना, आईएएस पीसीएस लेवल पे व्यक्ति ऐसी यहाँ पर को मजबूत सूर्य वाले लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा राजनीति में बहुत अच्छे पदों पर ऐसे लोग विराजमान रहते हैं, क्योंकि सूर्य प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक तौर पर का भी कारक रहता है। तो सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति को अच्छे लेवल पर लेके जाता है, जीवन में मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ देता है। अब व्यक्ति को जो सपने होते हैं उनसे ऊपर लेके जाता है, कल्पनाओं से ऊपर। व्यक्ति एक कल्पना देखता है, एक उम्र ऐसी होती है जहां पर से व्यक्ति सोचता है कि मेरे को जीवन में फ्लड फ्लड ये चीजें करनी है, और उनके हिसाब से ही व्यक्ति चलता है। लेकिन अगर अच्छे ग्रह हों और अच्छे स्थानों पर बैठ जाए, तो व्यक्ति की वो सीढ़ी से बढ़कर जो सीढ़ी होती है, व्यक्ति वहां से कब उन सीढ़ी से डाइवर्ट हुआ उसको खुद ही पता नहीं चलता है। तो उसके लिए ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भाग्येश राज्येश धनेश लाभेश ये ऐसे कार्य करते हैं, पंचमेश सुखेश सप्तमेश, हर भाव का अपना अपना अलग महत्व है। तो ये तो कोई अच्छा ज्योतिषी आकलन करके आपको बता सकता है कि आपका क्या है जीवन में। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में जिसके सूर्य होगा, मेष राशि का सूर्य उच्च का माना जाता है, और इस भाव में तो वैसे भी कहा गया है कि कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। अब वो खराब फल नहीं देता तो उतना वो शुभ फल में वृद्धि करता है, और सूर्य तो उच्च के बैठे हुए हैं, कितनी वृद्धि करेंगे ये तो कोई नहीं जानता। तो जिसका यहाँ पर को सूर्य बैठा है, खराब स्थिति में बहुत ही बिरले स्थिति में हो सकता है। कोई ऐसा है कि भाई उसके किसी घर में पांचवें घर के भाव में बिल्कुल कोई पाप शनि बैठ जाए, या यहाँ पर कोई राहु और वहाँ केतु बैठ जाए, या शनि राहु इसके यहाँ बैठ जाए, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा रहेगा। लेकिन तब भी सूर्य यहाँ पर को हमेशा ही लाभप्रद रहेंगे, व्यक्ति को जीवन में लाभ की स्थिति में रखेंगे। इतना लाभ नहीं होगा तो इतना जरूर होएगा। बात आती है द्वादश भाव की। द्वादश भाव शुक्र ग्रह, जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश भी हैं, और इनके एक घर में सूर्य नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ पर को सूर्य एक प्रकार से अगर शुभ दृष्टिगत है तो व्यक्ति को कई बड़ी बाधाओं से विपदाओं से बचाते हैं, कई गलत मार्ग में जाने से बचाते हैं, गलत व्यसनों में जाने से बचाते हैं, गलत गवाही देने से, गलत कोर्ट कचहरी आदि से लिप्त होने से बचाते हैं, अशुभ होने पे इन्हीं चीजों में लिप्त कर देते हैं। गलती से व्यक्ति इन चीजों के लपेटे में आ जाता, उम्मीद नहीं की होती है कि वही कहीं ऐसे फंसेंगे, कहीं ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, लांछन लगने का योग बन जाता है। और इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी घटना होने से कारावास जेल आदि यहाँ तक भी देखने में आ सकती है। तो बचे रहना चाहिए, व्यसनों से बचे रहना चाहिए, विशेष तौर पर गलत मार्ग में नहीं जाना चाहिए, जोखिम वाले कार्य नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सूर्य आराधना अवश्य करनी चाहिए, सूर्य उपासक अवश्य बनना चाहिए। सूर्य ग्रह के लिए नित्य सूर्योदय से पहले जल चढ़ाए, ब्रह्म मुहूर्त में सब सर्व सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं लोग, बाद में भी चढ़ाते हैं, लेकिन महत्व तो ब्रह्म मुहूर्त का रहता है। इसके अलावा सूर्य कवच, सूर्य स्त्रोत, आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जा सकता है। भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है, और भी बहुत कुछ है। सूर्य ग्रह के लिए कई उपाय दिए गए हैं, सूर्य ग्रह का जप दान आदि किया जा सकता है, और रविवार का उपवास किया जा सकता है, बेल पर की जड़ अपने पास गले में धारण की जा सकती है, बेल फल अपने पास रखा जा सकता है। ढेर सारे उपाय हैं, करने वाला आदमी होना चाहिए। जो करता है वही देखता है, उसी को पता चलता है कि करके क्या होता है। बाकी कहने के लिए तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, हम भी सुन सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, ऐसे ही आगे को क्रम चलता रहेगा। आप लोग बने रहिए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। जानकारी पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोग के लिए रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं, नित नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी यदि आप बेल आइकन और सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।